सो फ्रेंड्स, आज हम लिमिट का पार्ट नंबर 5 लेने जा रहे हैं, यानी लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम लेक्चर 1, 2, 3, 4 करवा चुके हैं। लेक्चर 1 में हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि किस किस लेक्चर में क्या क्या करवाया था। लेक्चर 1 में करवाया था हमने बेसिक्स ऑफ लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन वगैरह कैसे नॉर्मल तरीके से फाइंड करते हैं। उसके बाद लेक्चर 2 में हमने करवाया था 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म करवाई थी, जिसमें हमने क्या क्या सीखा था। हमने सीखा था रेशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड एक्सपेंशन मेथड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज एल हॉस्पिटल मेथड समझा था। उसके बाद हम आए थे लेक्चर नंबर 3 पे। लेक्चर नंबर 3 पे हमने सीखी थी 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म की 1 की पावर इनफाइनाइट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और लेक्चर 4 में हमने सीखा था कि ये सारे लेक्चर 1, 2, 3 का एक साथ कंबाइंड फॉर्म सीखा था, यानी लेक्चर 1, 2, 3 से रिलेटेड एक साथ 7-8 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें 1 भी की नॉलेज भी आ रही थी, सेकंड की भी और थर्ड की। और आज के हम लेक्चर नंबर 5 में आप यहाँ स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जैसे कि लिमिट वाला, जिसमें हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन में समझाया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कुछ कॉन्सेप्ट समझाया था। और हमने कहा था कि बाकी फर्दर इसको हम डिटेल में आगे समझाएंगे। तो अब आज वाले सेशन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ही कॉन्सेप्ट समझेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं सामने। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई फंक्शन एफ एक्स दे रखा है। ये हमारे पास दे रखा है ए प्लस बी एक्स 4 एंड बी माइनस ए एक्स, मतलब 1 के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। और हमें साथ ही साथ दे रखा है कि लिमिट करती है, यानी 1 पे, किस पे, 1 पे। 1 ही बचा है, बाकी सब पे तो एग्जिस्ट करेगी। 1 पे ही चेक करने की जरूरत है, क्योंकि 1 पे ब्रेक हो रहा है, मतलब जहां पे फंक्शन ब्रेक होता है ना, वहीं पे हमें चेक करना होता है। लिमिट एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी हमें लिमिट एग्जिस्ट कर रखी है 1 पे और हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं, चलो। मैंने बताया था लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। किस पे देखेंगे, ऑब्वियसली बात है 1 दे रखा है, 1 पे ब्रेक हो रही है ना, 1 पे अलग अलग फंक्शन आते हैं, तो 1 पे ही हम चेक करेंगे। किस पे, 8 1 पे, यानी 8 पे। तो चलो करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 क्या है, यहाँ पे अगर 1 है तो हम 1 माइनस कर देंगे, अगर 2 होता तो 2 माइनस कर देते हैं ना। ये नोटेशन का होता है तरीका, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये एफ एक्स है, यानी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस। अब फंक्शन क्या रखेंगे, आप देखो गाइस, फंक्शन क्या रख सकते हैं। देखो इन तीनों में से हम ये वाला रखेंगे, ए प्लस बी एक्स। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस यानी एक से कम, एक से कम। देखो एक्स लेस देन 1 आ रहा है ना, ये देखो एक्स लेस देन 1, तब हमारे पास ए प्लस बी एक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर, आयुक्त समझ में आ गया होगा। ए प्लस बी एक्स रख लेंगे, तब इसको जब सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे, अब हम एक्स की जगह यहाँ पे 1 रख देंगे इस फंक्शन में, तो ए प्लस बी इंटू 1 दैट इज ए प्लस बी आ जाएगा। आयुक्त समझ में आ गया होगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास ए प्लस बी आ गई। ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट कैसे करते हैं, उसमें प्लस आ जाता है, 1 माइनस था, इसमें राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस आ जाता है, तो एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स। सेम मेथड वही है, काफी इजी है, बहुत इजी है। पर बच्चे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना, तो उसमें कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी, थोड़ा तरीके से करना है। एक्स 1 प्लस आ जाएगा, इधर माइनस था, लेफ्ट हैंड लिमिट थी इसलिए माइनस आया था, इधर प्लस आ जाएगा, है ना। ये 1 प्लस साथ ही नहीं, देखो गाइस यहाँ पे मैंने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, इसको हम थोड़ा इरेज करके अगेन करते हैं। यहाँ पे x टेंड्स टू 1 प्लस है, इस तरीके से लिखते हैं। इज इट क्लियर। और देखो 1 प्लस यानी एक से थोड़ा सा ज्यादा, एक से ज्यादा कहां पे आ रहा है, एक से ज्यादा देखो इस वाले में आ रहा है, b माइनस ए एक्स में। इज इट क्लियर। तो क्या रख दूंगा मैं, b माइनस ए एक्स, ये रखूंगा। तब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधे 1 की वैल्यू पट कर दूंगा, मतलब x की जगह 1 रख दूंगा, तो b माइनस ए इंटू 1 दैट इज b माइनस ए आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। हाँ गाइज, अगर वैल्यू पुट करने के बाद अगर कोई अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही होती, जो मैंने लेक्चर 1, 2 मतलब 2, 3 एंड 4 में करवा चुके हैं, उस हिसाब से कोई कंडीशन बन रही होती तब हम फर्दर सॉल्व करते, पर अभी तो डायरेक्ट हमारे पास आ गया। और क्या करूंगा, अब मैं एफ ऑफ 1 निकालूंगा, यानी 1 पे वैल्यू, फंक्शन की 1 पे वैल्यू, 1 पे वैल्यू कितनी है, 4 है, देखो दे रखी है, एक्स इक्वल टू 1, 1 पे वैल्यू 4 दे रखी है। अब मेरे पास आ गया, मेरे पास ये 3 कंडीशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बस लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। देखें, करते हैं एक बार, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या क्या आई थी। लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी मेरे पास, वो आई थी ए प्लस बी आई थी, आई थिंक, है ना। और एक बार देख लेते हैं पिछली वाली स्लाइड्स में, पिछली वाली स्लाइड में क्या था, ए प्लस बी थी और राइट हैंड लिमिट थी मेरे पास बी माइनस ए।
एंड राइट हैंड लिमिट थी मेरे पास, ये थी b माइनस ए, एंड f ऑफ 1 पे यानी जिस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी थी 4 थी। अब क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, क्वेश्चन में दे रखा है एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी, और वो किसके बराबर होंगी, वो होंगी फंक्शन पे वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होंगी, है ना, फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में रख दूंगा a प्लस बी इक्वल्स टू b माइनस ए इक्वल्स टू 4 के बराबर। अब इन दोनों, ये देखो एक बार तो a प्लस बी को 4 के इक्वल कर लेंगे, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 4, एक बार b माइनस ए को 4 के इक्वल कर लेंगे ना, इक्वेशन बन जाएगी। एक बार इनको और इसको इक्वल कर लिया, एक बार b माइनस ए और 4 को इक्वल कर लिया, इज इट क्लियर। तो b माइनस ए इक्वल्स टू 4, जब अब दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, दो ही वेरिएबल है, इनको सॉल्व कर दूंगा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करूंगा, इन दोनों को इक्वेशन को जोड़ दूंगा, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, b प्लस बी क्या हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। जब b क्या आ जाएगा फिर 8/2, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा b मिलेगा। अब b की वैल्यू में क्या करूंगा, किसी भी इक्वेशन में रख लूंगा, एक में या दो में, तो मैं एक में रख लेता हूँ। तो एक क्या थी, a प्लस बी इक्वल्स टू 4 था, अब b की जगह क्या रख दूंगा मैं, 4 रख दूंगा, तो a प्लस 4 इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कट जाएगा, तो a कितना बचा, a बचा मेरे पास 0। तो मेरे पास मिल गई गाइस वैल्यू a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 4। आई होप समझ में आ गया होगा। बेसिकली इस सेशन में हमारा मेन मोटिव रहेगा कि लिमिट एग्जिस्टेंस से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ही होगा, या फिर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है कि लिमिट एग्जिस्टेंस हम कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट भी लगभग इसके जैसा है कि कोई फंक्शन ये दे रखा है मेरे पास, है ना, ये भी ब्रेक हो रहा है, 0 पे ब्रेक हो रहा है एक, तो एक 1 पे ब्रेक हो रहा है। पिछले वाले में सिर्फ एक ही ब्रेक हो रहा था, एक ही जगह पे, इसमें दो जगह पे ब्रेक हो रहा है। एंड हमें पूछा कि फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डज लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx एग्जिस्ट। यानी कि हमें दे रखा है कि किस के लिए, इंटीजर के लिए m और n के लिए हमें m एंड n की वैल्यू पूछी है कि जब 0 पे और 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करती हो। तो सबसे पहले मैं 0 की चेक करूंगा, किसके लिए, 0 के लिए, किसके लिए चेक करूंगा, 0 के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि ब्रेक हो रही है ना, देखो अलग अलग आ रहे हैं, तो हम क्या है लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग निकालेंगे। हाँ गाइस, अगर ये एक ही फंक्शन होता तब हम सीधे लिमिट निकालते, हम माइनस मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकालते, तब हम एक ही साथ में निकालते। बट अभी अगर ब्रेक आ जाए, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए ना, जब इंटरवल में ब्रेक हो रहे हो, फंक्शन अलग अलग आ रहा हो, तब हम अलग अलग उसकी लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट और राइट लिमिट, है ना। तब हम करेंगे 0 माइनस, माइनस करेंगे 1 नहीं है तो 0 माइनस है fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, देखो 0 माइनस 0 से कम, 0 से कम देखो ये वाला बन रहा है, ये आ रहा है mx स्क्वायर प्लस n, इज इट क्लियर। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो m इंटू 0 स्क्वायर प्लस n, दैट इज n आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 बन जाएगा और बचा क्या, सिर्फ n बचा, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, क्या fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखो 0 प्लस यानी 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा ये वाले में आ रहा है, इस वाले में तो x की वैल्यू 0 है। अबे यार ये तो आप चेक कर सकते हो ना, ये x लेस देन 0 है, इसका मतलब है x 0 से कम है, और 0 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यानी 0 से तो ज्यादा ही होगी ना, या 0 या 0 से ज्यादा होगी, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, क्या लेंगे, nx प्लस m लेंगे, इसको ले लिया nx प्लस m लेंगे। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह 0 रख देंगे, तो n इंटू 0 प्लस m, ये तो 0 m बचा, क्या बचा, सिर्फ m बचा। अब हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, 0 पे इसमें एग्जिस्ट दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो कर दो दोनों को इक्वल, n इन दोनों को इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड को, तो क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू m आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, n इक्वल्स टू m। किस कंडीशन के लिए, हमने अभी 0 के लिए चेक किया है, तो 0 के लिए जब m और n दोनों इक्वल होंगे तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऐसे ही x टेंड्स टू 1 के लिए हम फाइंड करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं x टेंड्स टू 1 के लिए। तो हम अब किसके लिए, 1 के लिए फाइंड करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी 1 से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो 1 से छोटी हल्की सी fx, दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। तो देखते हैं 1 माइनस में कौन सा है, पिछली स्लाइड्स में 1 माइनस 1 से छोटी, ये इधर आ रही है, 1 या 1 से छोटी, ये आ रही है nx प्लस n, कितनी आ रही थी, nx प्लस n। अब क्या करेंगे, अब हम x की जगह इधर 1 है तो 1 वैल्यू पुट करते हैं, तो n इंटू 1 प्लस n, दैट इज n प्लस m आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई।
और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। मैं लिख नहीं रहा RHL LHL, वो आप समझ लेना खुद, है ना। fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। गाइज ये पूरी स्टेप तरीके से करा रहा हूँ, आपको याद रख लेनी ये स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। और गाइज आप जब 4-5 क्वेश्चन एक साथ कर लोगे ना तो आप अपने आप ही याद हो जाएंगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, x 1 प्लस बताया था मैंने, 1 प्लस यानी एक से ज्यादा के लिए ये चीज आ रही है, ये क्या है nx³ प्लस n, तो मैं रख दूंगा बस fx की जगह nx³ प्लस n। गाइज देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, बट जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इतने से क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, 2-3 क्वेश्चन करा दिए आप, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर वापस डाउन हो जाते हैं। क्योंकि जब आप पेपर में एग्जाम में देने बैठते हो ना तो सब भूल जाते हो, जब तक आपके खुद के हाथों से वो चीज निकली नहीं हो। इसका मतलब है जब तक आप खुद के हाथों से ट्राई नहीं करोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है इस लेक्चर को सुनने का। तो एक बार सुनने के बाद आप खुद भी ट्राई करना, इन क्वेश्चनों को भले ही दोबारा से करना, उसके साथ साथ एनसीईआरटी के जेई वगैरह के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मैथ में, उतना ही आपका फायदा रहेगा। तो बस अब x टेंड्स टू 1 है तो x की जगह हम 1 रख देंगे, तो n 1³ प्लस m। मैंने ये बता रखा है कैसे रख रहे हैं, ये लिमिट का नॉर्मल चीज है। तो n 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो n प्लस m बचेगा सिर्फ। अब हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है 1 पे भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, n प्लस m, और ये राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, n प्लस m। ये भी n प्लस m आ रही है, ये दोनों इक्वल आ रही है ना। तो मुझे पता है कि n और m की देखो दोनों ऑलरेडी पहले से इक्वल आ रही हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देख के पता चल रहा है मुझे, ये देखो दोनों पहले से इक्वल आ रही है, यानी n की वैल्यू कुछ भी रखो और m की कुछ भी रखो, हमेशा सेम ही आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने n इक्वल्स टू 1 मान लिया और m इक्वल्स टू 2 मान लिया, तो रख के देखो, इधर रख के देखो, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे, m इक्वल्स टू 2, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी 3 आ जाएगी। ऐसे ही सपोज करो n इक्वल्स टू मैंने मान लिया 6 मान लिया, और m सपोज करो मैंने 4 मान लिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, n प्लस m है, तो 66 प्लस 4 70 आ जाएगा। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट भी n प्लस m है, यानी 66 प्लस 4 दैट इज ये भी 70 आएगा। यानी हमेशा n की कुछ भी रखो, m की कुछ भी रखो, सबके लिए जो 1 पे वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी या लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो हमने क्या सीखा, हमने अभी इस क्वेश्चन में सीखा कि जीरो पे एग्जिस्ट कब करेगी, जब n और m दोनों इक्वल होंगे, और 1 पे कब एग्जिस्ट करेगी, 1 पे हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी। तो ये तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। अगर जेई वगैरह में कैसे पूछ सकता है, जेई में पूछ देगा लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या होगी, मतलब एग्जिस्ट कब करेगी, जब n इक्वल्स टू 2 होगा, 1 होगा, m इक्वल्स टू 3 होगा, या फिर n इक्वल्स टू, मतलब इस तरीके से ऑप्शन दे देगा और एक दे देगा कि एवरी सिचुएशन। तो क्या हम सॉल्व करने के बाद सीधे डायरेक्ट हम ये नहीं देखते, हम ये चेक नहीं करते ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, हम इतना ध्यान नहीं देते, हम सीधे चेक करते हैं। हम क्या करते हैं, हम सीधे ऑप्शन को देख लेते हैं, जैसे 1 और 2 आ रहा है, n की वैल्यू 1 आ रही है और m की वैल्यू 2 आ रही है, तो इधर 1 रख देंगे और 2 रख देंगे, 3 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट भी 3 आ रही है, तो हम देख लेंगे भाई 1 और 2 के लिए सही हो रहा है, हम बाकी ऑप्शन चेक नहीं करेंगे और सही कर देंगे। बल्कि बच्चे को ये, स्टूडेंट्स को ये देखना चाहिए कि भाई बाकी ऑप्शन भी चेक करें। तो बाकी ऑप्शन में देखो, फोर्थ ऑप्शन में तो हमेशा के लिए सही होगा, ऑब्वियसली बात है। तो आप खुद बताओ यार, एक ऑप्शन में दे रखा है 1 और 3 सपोज करो, या 1 और 2 दे रखा है, और मुझे पता है ये सही है ऑप्शन, और ये ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दी अबव, यानी या फिर एवरी कंडीशन, तो ऑब्वियसली बात ज्यादा परफेक्ट आंसर तो क्या होगा, ये फोर्थ ऑप्शन ही होगा ना। और आपको सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि इस तरीके से कंफ्यूजन होता है तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर सही माना जाता है। तो आपको कोशिश करना है मोर एप्रोप्रिएट देने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिमिट फाइंड करनी है, हमें लिमिट कहाँ पे, 1 पे फाइंड करनी है। वी फंक्शन हमें देता है, ये फंक्शन देगा, इसकी 1 पे लिमिट फाइंड करनी है। तो देखो ये इंटरवल में ब्रेक हो रहा है, एक तो 1 या 1 से कम के लिए और एक 1 या 1 से ज्यादा के लिए, मतलब एक तो 1 या 1 से कम के लिए है और एक 1 से ज्यादा के लिए है। तब इस तरीके के क्वेश्चन में हमें हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालेंगे और देखेंगे एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रही है, दोनों इक्वल आ रही है, तब वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करते हैं सॉल्व, चलो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस क्वेश्चन। तो गाइस सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस यानी 1 से छोटी, ये नोटेशन होता है fx, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से 1 या 1 से कम के लिए ये चीज आ जाएगी, इज इट क्लियर, ये आ जाएगी x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज, अब इसकी वैल्यू रखो, 1 x की जगह 1 रख दो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड
लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एक से ज्यादा, दैट इज एफ एक्स। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। आप खुद भी साथ ही साथ ट्राई करते जाओ, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन करवा दिए तो अब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। देखो 1 प्लस यानी एक से ज्यादा, ये मुझे पता चला एक से ज्यादा का साइन होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह 1 कर दो तो माइनस एज इट इज है, एक्स की जगह हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस वन, दैट इज माइनस वन माइनस वन। क्यों, 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस वन आगे चल रहा है तो माइनस वन, और ये वाला माइनस वन मैंने एज इट इज लिख दिया। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस वन क्या होता है, -2 होता है। आप क्वेश्चन देखो गाइस, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट -2 आ रही है, तो क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, नहीं, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट तो इसकी लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करेगी, यानी सोचो गाइस मैंने कई बार बताया लिमिट डजंट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि मैंने बताया था लिमिट की कंडीशन होती है कि दोनों लिमिट लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आनी चाहिए जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस आज मैंने कितने क्वेश्चन कराए, 3 क्वेश्चन कराए। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हम एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ए और बी की मतलब वैल्यू फाइंड करना सीखा, इज इट क्लियर। सेकंड वाले में हमने क्वेश्चन देखा कि क्या देखा, हमने देखा कि इंटीजर वैल्यू मतलब रिलेशन एम और एन के बीच में रिलेशन देखा, और थर्ड वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि फंक्शन की लिमिट डायरेक्ट फाइंड करना, और इसमें पता चला हमें लिमिट डजंट एग्जिस्ट, इज इट क्लियर। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड गाइस, इट इज लैगिंग। हाँ यहाँ पे दिख रहा है, तो ए और बी की वैल्यू, ये जेई में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ये दे देगा फंक्शन और लिमिट एग्जिस्ट कह देगा, और उसके साथ साथ हमें कुछ वेरिएबल या कांस्टेंट दे देगा साथ ही साथ में, जैसे c प्लस एक्स दे देगा तो c की वैल्यू पूछेगा। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो इस तरीके क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेना और खुद ट्राई करना, इस तरीके का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज का सेशन हमारे यहीं फिनिश होता है। ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट मतलब पीपीटी आपको प्रोवाइड करवा दीजिए, फोन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी हो तो इस ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा, सी यू सून। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू।